सभी को नमस्कार। हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कैसे एंगल्स बनते हैं। दिस इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। ये आपका कह रहे हैं कि दो लाइंस लीजिए एल और एम और एक ट्रांसवर्सल टी, इसको कट कर दिया तो हमने दो एंगल्स बनाए। ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में दो एंगल्स बना दिए, एंगल 1 और एंगल 2, राइट। अब उसके बाद देखिए कह रहे हैं इतना करने के बाद ड्रॉ ट्रांसवर्सल टी टू द लाइन एल एंड एम। अब उसके बाद कह रहे हैं लेवल एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन, करें कि एंगल 1 और एंगल 2 इस तरह से बना दीजिए। अब उसके बाद कह रहे हैं प्लेस ए ट्रेसिंग पेपर ओवर द फिगर ड्रॉन, करें इस फिगर के ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर को प्लेस कर दीजिए और ट्रेस द लाइन्स एल एम एंड टी, और उस ट्रेसिंग पेपर पर लाइन एल, लाइन एम, लाइन टी को ट्रेस कर दीजिए। ओके, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि स्लाइड द ट्रेसिंग पेपर अलोंग टी, मतलब जो ट्रेसिंग पेपर को इसके ऊपर रखा था अब उसको ऊपर की ओर खिसकाइए और तब तक खिसकाते जाइए जब तक कि ये लाइन एम इस लाइन एल के ऊपर ना आ जाए। तो करें स्लाइड द ट्रेसिंग पेपर अलोंग टी until L coincides with M। वही जो मैंने कहा कि तब तक ट्रेसिंग पेपर को ऊपर खिसकाओ, स्लाइड करो जब तक कि लाइन एम लाइन एल के ऊपर ना आ जाए। अब जब ऐसा हो जाता है तब हम क्या देखते हैं कि यू विल फाइंड एंगल 1 ऑन द ट्रेस्ड फिगर coincides with एंगल 2 ऑफ द ओरिजिनल फिगर, राइट। कि जो एंगल 1 है ट्रेस्ड फिगर का वो कहां पर हो जा रहा है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाता है, राइट। तो इससे हमको क्या मिलता है, कहने कि इन फैक्ट यू कैन सी ऑल द फॉलोइंग रिजल्ट्स बाय सिमिलर ट्रेसिंग एंड स्लाइडिंग एक्टिविटी। कि ये जो बनाए हैं इसमें भी वही ट्रेसिंग पेपर को रखिए फिर स्लाइड कीजिए तो आपको मिलेगा एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, यहाँ पर मिलेगा एंगल 5 एंगल 6 इक्वल है, एंगल 7 एंगल 8 इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यही हमको मिला यहाँ पे रिजल्ट कि जब दो पैरेलल लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल ड्रा करते हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में दो एंगल्स लिखते हैं इस तरह से, तो वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, राइट। दोनों एंगल्स एक ही नीचे तो नीचे बनाइए अब, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में यहाँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिला, यहाँ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और यहाँ एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये रिजल्ट हमको मिला। अब उसके बाद फिर कहते हैं कि इससे हमको रिजल्ट क्या मिला, तो ये हम बता रहे हैं आपको कि if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure। अब आप कहेंगे corresponding angles होता क्या है, तो कहेंगे कि दो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो, किस तरीके से, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो और एक लाइन के ऊपर, हाँ इस तरह से कि देखो ये है लाइन एल, लाइन एम, टी ट्रांसवर्सल है। तो आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता क्या है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल्स इस तरीके से लिया जाए कि एंगल 1 एंगल 2 ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, एंगल 1 एंगल 2, इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। एंगल 8 एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3 एंगल 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 6 एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखिएगा, एक एंगल जो है दोनों लाइन के ऊपर बनता है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, जैसे यहाँ बना है एंगल 7, और दूसरा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा 7 का वो इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ पर बनेगा। एक लाइन एल के ऊपर बना, एक लाइन एम के ऊपर बनेगा, यही ध्यान दे रहा। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में लाइन एल के ऊपर बना एंगल 7, लाइन एम के ऊपर बना एंगल 8, ये करस्पॉन्डिंग है। लाइन एल पर नीचे की ओर बना एंगल 1, लाइन एम पर नीचे की ओर बना एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइन एल पर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में बना एंगल 5, लाइन एम के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में बना एंगल 6, करस्पॉन्डिंग एंगल।
ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही करें, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, मीन्स उनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं। फिर आगे करें, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। करेक्ट, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो इक्वल होते हैं और ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, देखो एक एंगल 1 यहाँ और दूसरा इसी ट्रांसवर्सल की दूसरी ओर का नीचे एंगल 6, एंगल 1 एंगल 6, इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों इक्वल होंगे। फिर एंगल 3 एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 7 ट्रांसवर्सल के राइट साइड और एंगल 4 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, दोनों एक्सटीरियर है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 यहाँ पर। फिर एंगल 5 एंगल 2, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। आगे इसी को बता रहे हैं कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो एक ही साइड के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 8 180 डिग्री होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री होगा, राइट। अब टेक्स्ट बुक में कैसे दिया है ये देखो, मैंने टेक्स्ट बुक से वहां पर लिखा है, तो यहां कह रहे थे कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, ये आपने एक्टिविटी से चेक किया। अब इसी के बेस पर कुछ चीजें ला रहे हैं, देखो व्हेन टी कट्स द पैरेलल लाइन एल एम वी गेट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपने पढ़ा कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। बट हमने क्या लिखा अभी कि एंगल 7 एंड एंगल 8 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 है, तो ध्यान दो कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, तो 7 को एंगल 3 से रिप्लेस कर दो, तो व्हाट वी विल गेट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। यहीं से आया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। बेटा कैसे आया, ध्यान दो, फिर से एक बार और सुनो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो 3 7 के इक्वल, 7 8 के इक्वल, इसका मतलब ये तीनों एक बराबर हैं, एंगल 3 बराबर इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, दैट मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। तो ये क्या है, ये एंगल्स को क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। सिमिलरली वी विल गेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, राइट। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, तो ऐसे ही आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को भी इक्वल दिखा सकते हैं। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ओके, राइट। या हम बता ही दें कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसे इक्वल होंगे बेटा। तो पहले अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स के एंगल जो दोनों लाइन के बाहर बने, जैसे ये एंगल 5 और ये एंगल 2, देखो एंगल 5 लाइन एल के ऊपर बन गया, एंगल 2 लाइन एम के नीचे बन गया, और दोनों अपोजिट साइड में, एक राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में, तो इनको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम कहेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, तो आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है सर हाउ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, तो हम कहेंगे ओके वेरी गुड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, शो कर दे, देखो ये है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, कैसे होगा आप इसको चेक कर सकते हो। हाँ, इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं।
हाउ। ओके, अब देखना है, हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 लिख रहे हैं। पहले लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, तो आपके मन में आएगा क्यों ऐसा करें, तो क्योंकि टाइप कितना किया जाए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये कौन सा एंगल है, तो आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको हम कहते हैं VOI, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। फिर इसी के नीचे लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां लगाएंगे बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां पर लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, ये हो गया। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। इसको एंगल 2 और एंगल 5। ओके, हो गया प्रूफ, श्योर। Thus we can say, thus we can write angle 1 equal to angle 6, angle 3 equal to angle 8, angle 2 equal to angle 5, angle 4 equal to angle 7। ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये टेक्स्ट बुक से ही समझाएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। आप सबको पता है जब किसी लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड करती है तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। अब कहोगे सर कहाँ पता है, तो हम कहेंगे अभी आपने पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर, कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो आप कहोगे सर कैसे लीनियर पेयर फॉर्म करें, हमको तो नहीं पता। तो हम कहेंगे बेटा लाइन L है, ये गिवन है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसी के ऊपर से यहाँ से एक लाइन जा रही है, रे जा रही है, तो इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि इनमें ये आर्म कॉमन है, तो नॉन कॉमन आर्म्स है ये दोनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, 180 डिग्री है। लेकिन आपको क्या गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 गिवन है कि नहीं, अल्टरनेट एंगल्स। बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ कहा है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, सो रिप्लेस कर दो एंगल 1 को एंगल 6 से, तो वी विल गेट एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ये आपको मैंने प्रूफ कर दिया। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें ताकि आपको देख लीजिए। आप देख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 1 180 डिग्री था, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, थोड़ा स्पेसिंग कर दें ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।